हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 2। ये एनसीईआरटी की क्लास 10 ज्योग्राफी है जिसमें सोशल साइंस है जिसमें ये ज्योग्राफी की पार्ट है। तो आज इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को मैंने ऑलरेडी उसकी एक्सप्लेनेशन कर दिया था, रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। नाउ दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ना, जो हमने पिछले बार कवर करी थी, उसकी दोनों कंबाइंड है ये। ठीक है, हम दोनों एज अ होल पढ़ेंगे यहाँ पे, फ्लोरा एंड फाउना। लेट्स स्टार्ट। नरक माई लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूज़िक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चाज। लेप्चाज जो है ये एक फोल्क सॉन्ग है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल, ये आपको याद रखनी है। ये जो इतना लिखा हुआ है ना, ये आपको इधर से लेप्चाजी वर्ड को याद रखनी है कि ये एक फोल्क सॉन्ग है नॉर्थ बंगाल का। ओ नरक माई लॉर्ड, लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स एंड द रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये एक पोएम है छोटू सा, तो आप इसको देख लेना। वी शेयर दिस प्लानट विद मिलियंस ऑफ अदर बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये प्लैनेट में बहुत सारे मिलियंस आपको जीवित चीज़ दिखेंगे। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, लाइकेंस, फिर बैनियन ट्री आप देखोगे, एलिफेंट से लेकर ब्लू व्हेल्स, बहुत सारे एंटायर हैबिटेट में आपको दिखेंगे। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, इतने सारे एनिमल्स हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको नहीं भी देखते हैं ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रह रहे हैं हमारे साथ। तो हम ह्यूमंस के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है और बहुत ही बैलेंस्ड भी है, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। और हम क्या है, डिपेंडेंट हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट हैं इन चीज़ों पर। और ये भी क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ऑल लिविंग थिंग्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टू ईच अदर। कुछ जो है वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक स्टेबिलिटी हमारे जो वर्ल्ड में है, एक इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस है। ये मेरा कहने का मतलब था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। क्योंकि क्या होता है, वहाँ प्योरीफिकेशन करते हैं वो ऑक्सीजन को, वहाँ की एयर को, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, सॉइल से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो सांस हम ले रहे हैं एयर में, जो हम पानी पी रहे हैं, हम तो इस चीज़ के बिना जी नहीं सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, की रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए। सो ये बहुत प्राइमरी, ये सब जो है ना प्लांट प्रोड्यूसर्स जो बताया, ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, हम इनके बिना रह नहीं सकते। दे आर वेरी नेसेसरी ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। हम सिर्फ नहीं, ऑल वाइल्ड लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इमेंसली रिच है वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज़। आपको बहुत सारे स्पीसीज़ देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे, बहुत वैरायटी ऑफ डाइवर्स ऑफ फॉर्म है, फंक्शंस, एंड दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंसीज। और एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। बट अभी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट वैनिशिंग हो रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है ना। डायमेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन इंडिया की क्या हो रही है, स्टैगरिंग है। देखोगे तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। Forest and tree cover in the country is estimated at 807,276 square kilometer, which is 24.56% of the total geographical area. Dense forest कितनी है, 12.4%, open forest है 9.26%, mangrove है 0.15%. According to the State of Forest Report 2019, डेंस फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ी है,
3976 स्क्वायर किलोमीटर है 2017 में। हाउएवर ये एपरेंट इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर की है ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि हम क्या करें, कंजर्वेशन मेजर लिया है हमने, मैनेजमेंट किया है, इंटरवेंशन एंड प्लांटेशन, तो इसमें बाय डिफरेंट एजेंसीज तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट कवर कितनी है इंडिया में, दैट इज़ 24.56%। आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है। फॉरेस्ट, एक मिनट, फॉरेस्ट कवर जो है वो 24.56% है, आप ही याद रखना। अगेन let us now understand the different categories of existing plants and animal species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। ये IUCN जो है ना, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन है, ठीक है। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है जो ख़त्म होने वाली है, कौन सी डेंजर्ड है, कौन नॉर्मल है जो अभी इसका पॉपुलेशन जो है नॉर्मल है, इज़ लीस्ट टू बी वरीड अबाउट। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कैटेगरी को पता करेंगे कि उनके भी क्या स्टेटस है, उनकी कितनी पॉपुलेशन है। तो इसमें एक नॉर्मल स्पीसीज़ आती है, स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। ये अभी अब क्या करेंगे, इनकी स्पीसीज़ जो है वो नॉर्मल है और थ्रेटेंड नहीं है, जैसे कि कैटल हो गई, साल, पाइन, रोडेंट्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब थ्रेटेंड नहीं है एक्सेट्रा। तो ये सब एक्सटिंक्ट अभी नहीं होने वाली है, नॉर्मल स्पीसीज़ है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है। Endangered species, these are the species which are in danger of extinction, यानी कि लुप्त होने के कगार में ख़त्म हो जाएंगे। The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to the decline in their population continue to operate। अब यहाँ पे जितने कुछ स्पीसीज़ हैं उनकी सर्वाइवल जो है वो काफ़ी क्या है, डिफ़िकल्ट है, और नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं इनका क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है पॉपुलेशन को, और ये अभी भी चल रहा है, जारी है। जैसे कि ऐसे स्पीसीज़ हो गए, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गई, इंडियन वाइल्ड एस हो गए, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकॉ, संगाई ब्रो एंड डियर इन मणिपुर। संगाई जो है वो कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में, ठीक है। तो ये सब इंडेंजर्ड हो गए जो अभी मैंने बताया आपको। Vulnerable species, these are the species whose population has declined to levels from where it is likely to move into endangered category। तो vulnerable species जो हो जाएगी ना, मान लो उनकी population जो थी वो घटते जा रही है due to some forces like deforestation or maybe illegal hunting, ठीक है, for skin, their horns, the meat, ठीक है, ये सब for selling, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, ये सब के चलते क्या हो रही है, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और ये कहाँ पे मूव कर लेंगे, इंडेंजर्ड कैटेगरी में जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। इफ़ द निगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर ये आगे चलते रहा ऐसा, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में इनको काउंट की जा सकती है। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज़ जैसे ब्लू शिप हो गई, एशियाटिक एलिफेंट हो गई, गंगैटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। तो ये सब अभी है, बट इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, और ऐसे कंटिन्यूसली डिक्लाइन होगी तो ये कहाँ, ये वल्नरेबल स्पीसीज़ चले जाएंगे टुवर्ड्स इंडेंजर्ड स्पीसीज़। और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में हमने देखा था कि दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट, ठीक है, नियर सून इन द फ्यूचर, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हम रेयर स्पीसीज़ देखते हैं। ये ऐसे स्पीसीज़ है जिसकी स्मॉल पॉपुलेशन है, may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate, ठीक है। ये स्पीसीज़ जो है इनकी तो पॉपुलेशन कम होती ही है, और ये शायद मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज़ में, ठीक है, इंडेंजरस स्पीसीज़ में या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अगर इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के चलते कम हो गई तो। जैसे कि एग्जांपल हो गया हिमालयन ब्राउन बेयर, एशियाटिक बुफेलो,
जो कि वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो, ये घर वाला बुफैलो नहीं, ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो जो एशिया में पाई जाती है, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। ये ऐसे स्पीसीज़ है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे एशियाटिक एलिफेंट्स हो गए, एशियाटिक लायंस, ओके, अंडमान तील, निकोबार पिजियन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया ना एशियाटिक लायन, वो मत करना, क्योंकि एशिया में, इंडिया के अलावा और भी एशिया के रीजन में एलिफेंट्स पाई जाती है, ठीक है, माय बैड, ओके, नो वरीज। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये नेचुरल जोग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है, इससे आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि कुछ रीजन में ही कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे कि निकोबार हो गया, तो निकोबार में आपको निकोबार पिजन ही मिलेंगे ओनली, आपको और कहीं बाहर नहीं मिलेगा वो। अंडमान तील आपको अंडमान में ही मिलेंगे, अंडमान वाइल्ड पिग, वो वाइल्ड पिग अंडमान में ही मिलेंगे, मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है एंडेमिक, यानी कि वहाँ पे ही मिलने वाला एक स्पीसीज़ जो सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलता ही होगा। फिर दूसरा हो गया एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, जो ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जो कभी एग्जिस्ट करते थे बट दे आर नॉट इन ऑन द अर्थ एनी मोर। तो ये याद रखना है, यहाँ कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि मिलते नहीं हैं आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन ऑफ लाइकली एरियाज़ वेयर दे में अकर। पहले वो लोग कभी दिखते थे उस एरिया में, बट अब उस जगह पे अब दिखते ही नहीं है, ठीक है। स्पीसीज़ में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम लोकल एरिया, रीजनल कंट्री, कॉन्टिनेंट और पूरे अर्थ से, ठीक है, पूरे अर्थ से हो गए। स्पीसीज़ जैसे कि एशियाटिक चीता जो है वो कम्प्लीटली क्या हो गए, ख़त्म हो गए। पिंक हेड डक भी क्या हो गए, टोटली ख़त्म हो गए। कहाँ से, इंडिया से। तो ये कभी दिखते थे बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हमारे मुग़ल जो टाइम था उस समय बहुत ज़्यादा चीता की एक रॉयल फैशन थी, ठीक है, एक रॉयल ये करते थे वो लोग, एक हैबिट थी हंटिंग के लिए, तो उन्होंने चीता इतना ज़्यादा हंट किया कि चीता ही क्या हो गए, एशिया से कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। एंड आफ्टरवर्ड्स बहुत सारे अभी भी इलीगल पोचिंग एंड हंटिंग होती है, राइट। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो कैटेगरी इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज़ में आ गए हैं। तो चीता जो है वो कहाँ चले गए, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, तो आपको ये दो नाम याद रखना है इंपॉर्टेंटली, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल द चीता, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एक्टिनुयुक्स जेबेंटुस, ठीक है, ये एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का, जो कि 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, राइट। और चीता जो है हमेशा लोग उसको मिस्टेक कर देते हैं लियोपर्ड से, बट इफ़ यू सी इन देयर बॉडी, ठीक है, बॉडी पैचेस देखोगे ना, तो ऐसे गोल 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 क्या होगी, आपको पैचेस दिखेंगी चीता की। बट लियोपर्ड के देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ गोल रहेंगे और सराउंडिंग में फ्लावर टाइप रहेंगे। और जैगुआर की देखोगे तो जैगुआर जो होते हैं उनके बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे और ज़्यादा बड़े बड़े, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए चीता और लियोपर्ड। लियोपर्ड तो तेंदुआ होता है, चीता चीता होता है, तो इनमें आपको डिस्टिंग्विश करने का ये होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि आप आइडेंटिफाई कर सको। तो इनकी जो डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स होते हैं, लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड होती है, शेप लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज़ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ। प्रायर 20th सेंचुरी में चीताज जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे अफ्रीका, ठीक है, एशिया। अभी क्या है, एशिया चीता जो है वो एक्सटिंक्ट, इज़ नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। इनका जो खाना है, इनका जो रहने का हैबिटेट है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई, तो ये डिक्लेयर्ड हो गया कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं 1952 से ही, ठीक है, 1952 से क्या हो गया है, चीता इज़ डिक्लेयर्ड टू बी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। एशियाटिक चीता याद रखना, ठीक है, एशियाटिक चीता कब हो गए थे, वो ये
ईयर याद रखना आप। What are the negative effects that cause such fearful depletion of the flora and fauna? अब ये नेगेटिव फैक्टर्स होते क्या हैं भाई? ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है ना, ये पूरे ह्यूमन की होती है। तो ये पूरे ह्यूमन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉज होते हैं फॉर सच फियरफुल डिप्लीशंस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फॉर नाउ। लेकिन नेचर की भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हमने डिज़ास्टर में पढ़ा था, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ड्रॉट आ गई, ड्रॉट आ गई, फ्लड आ गई, या फिर सुनामी आ गई, और या फिर फॉरेस्ट फायर हो गया, तो ये फ्लोरा एंड फाउना को बहुत लेवल तक क्या करता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको एक व्यू दिखाया जा रहा है, इंडेंजर्ड निकोबार मेगापोड। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर यहाँ पे साइकास बेडोमी डाय रेयर साइकेट एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे एक स्कॉर्पियन जिसको हेट्रोमिट्रस कैनरेंसिस एंडेमिक टू कर्नाटका, ये सिर्फ कर्नाटका में है। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज़ है, कर्नाटका के बाहर आपको ये नहीं मिलेगी। फिर ऑर्केलैंड्रा ट्रावेनकोरिया गैम्बल, जिसको पॉइस के भी बोलते हैं, ये साउथ की एंडेमिक वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी, जिसको यूज़ की जाती है मैट और बास्केट बनाने में। और एक ये वाली एम्बेलिका राइप्स इमेच्योर फ्रूट्स हैं, ये थ्रेटेंड है क्योंकि ये से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, मेडिसिनल क्लाइंबर। अ फ्यू एक्सटिंक्ट रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़, तो कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं, यहाँ पे स्पीसीज़ दिखाई गई है। अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, उनके जो छाले होते हैं, बाक्स होते हैं, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा। सो इट इज़ एन आवर सेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये हम ही हैं जिसने क्या करा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर दिया। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब जो ब्रिटिश वाले जब आए थे ना, कॉलोनियल पीरियड, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को तो बहुत ज़्यादा ही तबाह कर दिया था, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज़, क्योंकि इनको रेलवेज़ को क्या करनी थी, बढ़ानी थी। एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़ करनी थी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस जो होती है वो कंटिन्यूज टू बी द मेजर कॉज ऑफ द डिप्लीशंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब ब्रिटिश तो चले गए, तो फिर हम क्या हैं, अभी हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, हम भी क्या है, रिलाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में और रिसोर्सेज फॉरेस्ट, तो वी आर ऑल्सो डिफॉरेस्टिंग देम। तो इससे क्या हो रहा है, तो अभी भी इकोलॉजिकल अनबैलेंस हो रही है। 1951-1980 में फॉरेस्ट सर्वे हुई थी इंडिया में, जो कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स फॉरेस्ट जो है वो कन्वर्टेड हो गई है एग्रीकल्चरल लैंड में। पूरे इंडिया की बात हो रही है। सब्सटैंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया, इनको डिफॉरेस्टेड की गई है या डिग्रेडेड हो गई है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के चलते। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पढ़ा था, जिसको झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं, राइट, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, और इसको मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, लदांग बोलते हैं, इन कहाँ बोलते हैं लदांग, मलेशिया में, आई थिंक, चेक दैट आउट। ठीक है, फिर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, क्या आप ब्लेम करोगे कॉलोनियल जो ब्रिटिश आए थे? सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से द promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation। ठीक है, तो ये ironically term किया गया था enrichment plantation में, which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated। तो जब ब्रिटिश आए थे ना, तो सिर्फ इंडिगो की प्लांटेशन करते थे, बाकी का नहीं करते थे। तो एक वैल्यूएबल स्पीसीज़ को आप क्या करोगे, उसको बहुत सारा प्लांट करोगे ओवर
अदर स्पीसीज़ को क्या करोगे, आप वैल्यू नहीं दोगे, उसको छोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया एंड चिरपाइन। ठीक है, तो टीक जो है उसकी प्लांटेशन इतनी क्या कर दी, डैमेज कर दी बाकी नेचुरल फॉरेस्ट को। हमने सिर्फ टीक 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 को ही क्या करा, बहुत एरिया में जाकर उसको ये कर दिया, ग्रो किया, तो इससे नेचुरल फॉरेस्ट जो होगी साउथ इंडिया की वो डिस्ट्रक्शन हो गई। चिर पाइन, जिसको पाइनस रॉक्सबुर्गील बोलते हैं, बुर्गी, ये जो प्लांटेशन ये हिमालयाज़ में आपको मिलेगी, चिर पाइन। ठीक है, तो ये भी क्या कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया हिमालयन ओक को, जिसको क्यूरिसियस सब SPP डॉट एंड रोहेंड्रोन फॉरेस्ट। ठीक है, ये सबको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट की तरह हमने इसको यूज़ किया। तो इसका भी एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिला। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे इसको जो कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, इम्पॉर्टेंटली फॉरेस्ट का लॉस होना। 1951 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है वो साफ़ कर दी गई। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि डैम बनाना हो या फिर कोई रिवर वैली में कोई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करनी हो, तो उसके लिए हमने पूरी फॉरेस्ट को क्लियर किया। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। अभी भी क्या है, फॉरेस्ट को वहाँ से हटाई जा रही है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि MP में है, ठीक है, विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, जो डुबा देगी 40,000 फॉरेस्ट को। माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी क्या है वो फॉरेस्टेशन के बिहाइंड, मतलब ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है कि डिफॉरेस्टेशन होने का। ठीक है, कि माइनिंग से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, ये सीरियसली थ्रेटेंड बाय ऑन ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग, तो ये भी आपको याद रखना है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट, डिस्टर्ब कर दिया है वहाँ के नेचुरल हैबिटेट, और बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं वो माइग्रेशन नहीं कर पा रहे। रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट जो है वो भी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं जिससे क्या हो रहा है, एनिमल जो हो रहे डिक्लाइन हो रहे हैं। हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में आपको जितने भी जानवर दिखेंगे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म हो रही है। अदर ख़त्म नहीं, मतलब प्रोग्रेसिवली कम होते जा रही है, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस हो गई, जैसे अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस तो हो गई, अनइक्वल एक्सेस हो रही है, किसी को पर्याप्त कंजप्शन नहीं मिल रही है रिसोर्सेज की। यहाँ पे डिफरेंशियल शेयरिंग हो रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेलबींग नहीं देखी जा रही है, ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो होते हैं ना, तो उनको हमेशा साइट किया जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की लिस्ट में, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज एक एवरेज सोमालियन से। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी probably cause more ecological damage because of the amount they consume than द पुअरेस्ट 25%। ठीक है, तो पुअरेस्ट जितने 25% कंज्यूम कर रहे हैं, एक रिच कितना कर रहा है, 40 टाइम्स उसको कंज्यूम, सॉरी हाँ 40 टाइम्स एक अमेरिकन कंज्यूम कर रहा है। यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स ड्रग इज नाउ, ये कहाँ का है, अच्छा ये यहाँ का है। तो
ये हिमालयन यू इन ट्रबल हमने मिस कर दी है ना। बहुत सारे फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने होल्ड करा व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो क्या हो सकती है, ग्रेजिंग करवाना। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। फ्यूल वुड कलेक्शन through maybe some substance in the argument, yet many fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand met by lopping rather than by felling the entire trees. तो ये भी बात हो गई। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर repositories some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources जो मीट करती है डिमांड्स ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी. These protected areas thus mean different things to different people, and therein lies in a fertile sound ground for conflicts. तो यहाँ पे क्या है, तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब रखता है। ठीक है, देयरिन ये फर्टाइल ग्राउंड जो होती है वो लड़ाई की टॉपिक बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में सुंदरलाल बागुना ने करा था। वो पेड़ से चिपक गए थे जब पेड़ काटने के लिए आ गए थे अथॉरिटीज़, ही सेड। और दे वर सेइंग, वो पूरे ग्रुप बोल रहे थे कि इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज देन कट अस बिफोर यू कट द ट्रीज। तो हिमालयन यू इन ट्रबल है। हिमालयन यू जो है एक टेक्सास वाला चियाना है, एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ये केमिकल कंपाउंड है, इसको टैक्सोल बोलते हैं। ये एक्सट्रैक्टेड की जाती है बार्क, नीडल ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स। ठीक है, सक्सेसफुली कैंसर्स ट्रीट करने के लिए भी हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ डिमांडिंग दिस ड्रग कुड बी। द ड्रग इज़ नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। कौन सा, हिमालयन यू। तो हिमालयन यू को हम पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं एज एन एंटी ड्रग, सॉरी एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और इसकी केमिकल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं टक्सोल, TAXOL, टक्सोल। ठीक है, जिसको पेड़ की बाग से, नीडल ट्विग से, रूट से, ट्री से उसको निकाली जाती है। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट। ठीक है, अब बहुत थ्रेट है क्योंकि इसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की गई है लास्ट 1 डेकेड से। थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अब ये पूरे ख़त्म होने की क्या है, वर्ज में है, बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ड्राइड हो चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देखो, जैसे ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी एंड मोखाली नियर साइलेंट वैली। Tribal women selling minor forest produce, leaf litter collection by women folk. So we are consuming these resources in a very exploitative way. The farmer shares minimum responsibilities for environmental well-being. यहाँ के जो फार्मर होते हैं वो बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं environmental well-being की। ठीक है, यानी कि बहुत डिग्रेड कर देते हैं। द क्वेश्चन इज हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट एंड फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और कितना कर रहा है। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ नेचुरल फॉरेस्ट्स आर गॉन। ठीक है, इंडिया के जो हाफ फॉरेस्ट है ना, ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट, यानी कि इंडिया में कंप्लीट थे लेकिन उससे से हाफ पार्ट हटा दो तो वो चला जा चुका है। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट, 1/3 जो है वो ऑलरेडी सूख गई है वेटलैंड्स। 70% इसकी जो सरफेस वाटर बॉडीज़ है जो पॉल्यूटेड हो गई है। ठीक है, 40% ऑफ मैनग्रोव्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड विथ कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज जो है वो भी आगे तरफ बढ़ रहे हैं एक्सटिंक्शन की। नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट what could be done about this. How can we stop our greed from things that is being happening around us. तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, दिस इज़ अ पॉइंट टू कंसिडर।
अब हम यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू तो नहीं है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ तो एक ये जो हमारा जो नेचर है ना, ये काफ़ी एक सब चीज़ ना बिल्कुल स्टेबिलिटी एक बैलेंस से चल रहा है। मान लो यहाँ पे किसी बैलेंस को अगर हमने डिस्टर्ब कर दी, ठीक है, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब जो हुई है ना, ये पूरा अल्टीमेटली जो ये स्ट्रॉन्ग जो स्टेबिलिटी चल रही है ना, वो पूरा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको शायद वो दिखेगा नहीं कुछ पीरियड तक, बट ये लॉन्ग रन तक एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शंस बन जाता है। जैसे आप ट्री काटोगे तो ये वाइल्ड लाइफ पे असर पड़ेगा, ह्यूमंस पे पड़ेगा, पेड़ पर पड़ेगा, सॉइल इरोजन, ग्राउंड वाटर, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, ठीक है। अल्टीमेटली पेड़ काटना जो होगा वो सब फैक्टर्स पे क्या करेगा, अपनी एक बैड कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए आपको सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजिकल लॉस जो होती है वो स्ट्रॉन्गली को रिलेटेड है विथ लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लूज़ करा, हमने चीता को अपने देश से क्या करा, लॉस कर लिया। अब चीता दोबारा थोड़ी जो वापस आएगी। हमने पिंक हेडेड डक को भी लॉस किया, अब वो वापस थोड़ी जो आएगी। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी की एक लॉस होती है, दैट इज़ परमानेंटली फिनिश्ड। तो ये जो लॉस होती है ये इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड है, इम्पोवरिस्ड मैनी इंडिजिनस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। तो ये लॉसेस जो होती है ये बढ़ रही है और ये मार्जिनलाइज्ड है, यानी एक जगह ही है। तो ये बात हो रही है कि जो इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड है, मार्जिनलाइज्ड मतलब कोई सेक्शन जो है वो पीछे छूट जा रहा है और कोई सेक्शन जो है बहुत ऊपर चले जा रहा है, यानी कि गैप जो है ना बिटवीन पुअर एंड रिच के बीच में बहुत बड़ा गैप बन जा रहा है। इम्पोवरिस्ड मतलब गरीबी, ठीक है। बहुत सारे इंडिजिनियस और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ खाने फूड के लिए, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। अगर हम देखें पुअर जो गरीब हैं, विमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, ठीक है। विमेन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है मोर देन मैन। बहुत सारे सोसाइटीज़ में वुमेन जो है बियर करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। एज दिस रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट, ख़त्म हो रहे हैं। द ड्रजरी ऑफ वेमेन इंक्रीजेज एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दिस रिसोर्सेज। अब दूर दूर जानी पड़ रही है क्योंकि रिसोर्सेज अब वहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो इससे क्या हो, एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जा रही है वेमेन को। नेग्लिजेंस ऑफ होम चिल्ड्रन, क्योंकि ये बढ़ गई है, क्योंकि हाउस वर्क ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है तो बच्चों पे ध्यान नहीं देख पा रहे, विच ऑफ्टन है जो है सोशल सीरियस सोशल इम्प्लिकेशंस इसका रिजल्ट बन जाता है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट आ गए, डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स आ गए। अगर फ्लड्स देखो ज़्यादा आएंगी जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगी तो ये हिट करता है पुअर को सबसे ज़्यादा। पोवर्टी इन दिस केसेस इज़ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। तो पोवर्टी जो होती है ये केसेस में सबसे डायरेक्ट आउटकम होता है, रिजल्ट होती है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए। देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट की इन द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव, ज़रूरी है अडेप्ट करना साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़। अब हम कैसे करेंगे कंजर्वेशन, क्या स्ट्रैटेजीज़ को हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। अब ज़रूरी है, ठीक है, जो तुरंत जो रैपिड डिक्लाइन हो रही है हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को, फॉरेस्ट्री जो है वो ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। वाई डू वी नीड कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपको पता है कंजर्वेशन जो है वो प्रिजर्व करेगा, ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को, वाटर, एयर एंड सॉइल ये प्रिजर्व करेगा, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि यहाँ पे बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज़ हो, ब्रीडिंग हो। जैसे कि एग्रीकल्चर वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। फिशरीज़ जो है वो हैविली डिपेंडेंट होते हैं मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। जो आप जानते हो ना, प्लैंकटन्स भी ख़त्म हो रहे हैं।
1960 1970s कंजर्वेशनिस्ट ने डिमांड किया नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कंजर्वेनिस्ट्स आए, उन्होंने डिमांड करा कि हमें वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च की गई जिसका नाम है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लॉन्च की गई थी 1972 में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड यू शुड ऑलवेज नो दैट। इसको इम्प्लीमेंट की गई थी 1972 विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। बहुत सारे हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करनी है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज पब्लिश। ठीक है, इसको पब्लिश की गई। द थ्रस्ट टू द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग। ठीक है, इनमें बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बैन कर दिया गया कि आप उसके शिकार नहीं कर सकते। लीगल प्रोटेक्शन दी गई उनको, हैबिटेट्स को, रिस्ट्रेनिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जैसे बेयर सेलिंग हो गई। ठीक है, यूनिक एग्जॉटिक बर्ड्स की सेलिंग हो गई। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एस्टेब्लिश करी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसमें हमने पढ़ा है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, फिर गिर नेशनल पार्क हो गई, फिर बंदीपुर नेशनल पार्क सिरिस्का। ठीक है, ये सब क्या खोल दिया गया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके वेजिटेशन के साथ साथ एनिमल्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल्सो अनाउंस किया सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया ताकि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जिनकी डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो थ्रेटेंड हैं। ठीक है, ग्रेवली थ्रेटेंड हो गए, जैसे टाइगर हो गई, हॉर्न राइनोसोरस हो गई, कश्मीर स्टैग हो गए, हंगूल। ठीक है, दिस थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल हो गए, एशियाटिक लायन एंड अदर्स। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा। ठीक है, ये ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड, गोदावन बोलते हैं इसको, इंडियन बस्टर्ड को, ये एक बर्ड है, राइट। तो ये भी बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड आई बिलीव इट्स नियर फ्यूचर ये तो एक्सटिंक्ट ही आप मान लो। ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गए जो अपर हिमालयाज़ में रहते हैं, हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई इनको हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, राइट, इसको आपको इसका ईयर याद रखना है। ठीक है, कि ये कब लॉन्च की गई थी, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर ओबियसली बाद में आएगी, पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगी, उसको कर दिया, फिर उसके बाद टाइगर को देखेंगे। ठीक है, तो उसके 1 साल बाद आएगी प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पे कुछ आप जानवर देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क का। ठीक है, ये एक वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है जो कि आसाम में पाया जाता है। काजीरंगा खुद आसाम में ही है और यहाँ पे आप डियर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेशन है। टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्विंडल्ड। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो रही थी। ठीक है, ज़्यादा से कम हो गई। फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 at the turn of the century, the major threats to the tiger population are numerous such as poaching for trade। ठीक है, इनकी स्किन के लिए ट्रेड की जाती है, ट्रेड के लिए पोच की जाती है, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज़, इनकी खाना भी ख़त्म हो गई है, जो ये खाते हैं स्पीसीज़ को वो एंड हो गया, डिप्लीशन हो गई इनकी रहने की जगह। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ठीक है, इनकी बोन की मेडिसिन्स बनाई जाती है। फिर स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज़ लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या हो गया, अब ये तो ख़त्म होने की, लुप्त होने की कगार पे हैं। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे इंडिया या नेपाल जो क्या कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनको रहने के लिए, हैबिटेट दे रहे हैं अबाउट 2/3 जो अभी टाइगर सर्वाइव किए हैं पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में। These two nations became prime targets for poaching and illegal trading। तो ये दो नेशन से क्या हो जाती है, प्राइम टारगेट बनते हैं टाइगर्स की इलीगल पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग के लिए।
तो प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा ही वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स है पूरे वर्ल्ड में, जिसको लॉन्च की गई थी 1973 में। तो आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो वाइल्ड लाइफ कैंपेन जो वर्ल्ड में लॉन्च की गई थी, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, वो 1973 में। टाइगर कंजर्वेशन जो है उसको देखी जाती है नॉट एन एफर्ट टू सेव एन, एक एफर्ट की तरह नहीं देखी जा रही है कि हमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचानी है, बट एक इक्वल इम्पॉर्टेंस उनको प्रोवाइड करनी है मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायो टाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड की, उनको एक बड़ा सा इकोसिस्टम, ठीक है, उनका बायोटाइप जहाँ वह हैबिटेट में रह रहे हैं, एक साइजेबल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए जहाँ पे वो आराम से एक हैबिटेट की तरह वहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम की वो सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ऑलराइट। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरला में है। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स जो आपको बताया गया है इधर पे। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी रैदर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो हमें जो टाइगर कंजर्वेशन करनी है, हम फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ना कि हम कंपोनेंट्स में फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, बट डाइवर्सिटी ओवरऑल हमें फोकस करनी है, क्योंकि टाइगर सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उनकी क्या हो रही है, हैबिटेट ख़त्म हो रही है, हैबिटेट के साथ उसके अंदर जितने भी आ रहे हैं क्रिएचर्स वो भी ख़त्म हो रहे हैं। देयर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा हमने इंटेंसिव सर्च कर रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके की, किनको हम कैसे मेजर्स कंजर्वेशन मेजर्स को अडॉप्ट करें ताकि हम इनको बचा सकें। इंक्रीजिंगली इंसेक्ट्स जो हैं आर बिगिनिंग टू फाइंड प्लेस इन कंजर्वेशंस, ठीक है। अब हम इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को भी हम कंजर्वेशन की जगह दे रहे हैं, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो ये भी कंजर्वेशन प्लानिंग में आते हैं। नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1986, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मोथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको ऐड की गई है लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ में। 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स वे आल्सो एडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है। 1991 में भी हमने क्या करा, प्लांट्स को भी हमने ऐड करा, स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज से स्टार्ट किया, ठीक है। Types and distribution of forest and wildlife resources. Even if you want to conserve a vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage control. ठीक है, हम कंजर्व करना चाह रहे हैं इतने बड़े फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, तो ये क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है वो आइदर मैनेज की जाती है बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और या फिर दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ क्लासिफाइड है अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं जल्दी से। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, हाफ से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है उनको डिक्लेयर कर दी है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है रिगार्डेड जो हैं वो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है एज़ फार द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनको रिजर्व वैल्यूएबल दी गई है कि आप इनको भैया काट ही नहीं सकते हो, ये बिल्कुल इलीगल है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, जिसमें ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को डिक्लेयर की गई है बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट की जाएगी कोई भी डिप्लीशन होने से, ठीक है, ख़त्म होने से। अब यहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, घड़ियाल्स ऑन द ब्रिंक, ठीक है, घड़ियाल की पॉपुलेशन जो है वो लोएस्ट हो गई है 1970s से। गलती कहाँ हुई है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा मैसेज आया है। दूसरा, बर्ड डेथ्स ब्लेम टू द डर्टी यमुना। यमुना तो गाइज ऑलमोस्ट हो गया है एक सी सॉरी यमुना एक कम्प्लीटली क्या बन गया है, सीवेज बन गया है, मतलब बिल्कुल ही क्या हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, गंदी हो गई है। यहाँ पे कोई हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, स्टैगनेंट वाटर, रुकी हुई वाटर है, और इसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम्प्लीटली जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ये कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई है इसकी बैलेंस। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगी लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है।
अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखते हैं, दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स, ठीक है, अलग टाइप के फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स है बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं ना, इनको हम रेफर करते हैं एज अ परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन्ड बाय द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप टिम्बर की पर्पज़ से यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर द प्रोटेक्टिव रीजंस, और उसको प्रोटेक्ट भी करना है और अपनी यूज़ भी लेना है। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा आपको लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट में दिखेंगे, जिसमें 75% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया आती है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलती है, टोटल फॉरेस्ट। वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के पास बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन जो होती है, स्ट्रैटेजीज़ आर नॉट न्यू, ठीक है, नया नहीं है हमारे कंट्री में। हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि इंडिया जो है फॉरेस्ट जो है वो घर हैं सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ की। सम एरियाज़ है इंडिया की, आप देखोगे लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल करते हैं इनको कंजर्व करने के लिए, हैबिटेट्स को। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कोशिश कर रहे हैं, रिकोगनाइजिंग दैट ओनली दिस सिक्योर देयर लॉन्ग ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, क्योंकि वो वहाँ डिवेल कर रहे हैं तो इनकी क्या है, ये लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान, विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो इन्होंने साइट करा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फिर बताया कि यहाँ पे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, आप इसको यहाँ पे माइनिंग मत करो। मैनी ईयर्स विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को क्या करते हैं, कम्प्लीटली प्रोटेस्ट करते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजेस अलवार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान ने डिक्लेयर करा 12,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट एज द भैरोदेव धाकाव सोनचुरी, डिक्लेयरिंग द ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, ठीक है, यहाँ पे हंटिंग करना बैन है। प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एंक्रोचमेंट से बचाना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अलवार डिस्ट्रिक्ट, राइट, अलवार डिस्ट्रिक्ट में जो कि राजस्थान में है, अलवार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे डिक्लेयर की गई है 12,000 यानी कि 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरव देव धाकाव सोनचुरी। ये सेंचुरी को आई थिंक सोनचुरी बोलते हैं, यानी किसी का नाम है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी खुद की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करने नहीं देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ के अलाउ नहीं करते हैं हंटिंग एंड इंक्रोचमेंट्स आउटसाइड की, ठीक है। अब यहाँ पे स्कार्ड ग्रोव्स, वेल्थ, डाइवर्स, रेयर स्पीसीज हम देख लेते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। नेचर वर्शिप इज़ एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट हर क्रिएशन जो है नेचर का उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे ये बिलीव जो है प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट जो है माना जाता है कि ये गॉड एंड गॉडेसेस हैं। दिस पैचेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है, इनको छुई भी नहीं जा रही है बाय लोकल पीपल। इंटरफेरेंस विद देम इज़ बैंड, कम्प्लीटली बैंड की गई कि आप छू भी नहीं सकते। सर्जन सोसाइटीज़ रिवेयर अ पर्टिकुलर ट्री, कुछ सोसाइटीज़ में काफ़ी रेस्पेक्ट से देखी जाती है, कुछ ट्री को प्रिजर्व की जाती है टाइम मेमोरियल। जैसे मुंडाज ऑफ संथाल आप जाओगे छोटा नागपुर रीजन में, जहाँ पे ये महुआ की वर्शिप करते हैं, जिसको बसिया लोटिफोलिया बोलते हैं इसका, ठीक है। कदाम्बा जिसका नाम है एंथोकैप्लोफोस कांडम कैंटाफालोस कांडाम्बा ट्रीज़, ठीक है। यहाँ के ट्राइबल जो हैं ओडिशा के, बिहार के वर्शिप करते हैं टेमरिंड का, मैंगो का, मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, टेमरिंडस इंडिका बोलते हैं टेमरिंड को। ट्रीज़ ड्यूरिंग वेडिंग्स टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बैनियन ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी पवित्र पेड़ है। Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creations. Sacred qualities होती हैं और often ascribed springs, mountain peaks, plants, animals जो कि closely protected हैं। आपको बहुत सारे ट्रूप्स ऑफ मैकैक्स दिख जाएंगे, लंगूर्स दिख जाएंगे बहुत सारे टेम्पल्स में, इनको डेली खिलाई जाती है, ठीक है, पार्ट ऑफ टेम्पल माना जाता है, डिवोटीज़ मानी जाती है, उनको भगवान वो माना जाता है कि वो राम भगवान के क्या है
हनुमान, ठीक है, बिश्नोई विलेजेस राजस्थान के, ये हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक को, ये चिंकारा को बचाते हैं। इन्होंने तो अगेंस्ट कर दिया था, अगेंस्ट सलमान खान, उनमें एफआईआर कर दिया था कि ये इलीगल हंटिंग करा, चिंकारा का बहुत ज़्यादा इलीगल हंटिंग करके एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। नीलगाय एंड पिकॉक्स ये भी देखी जाती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड कोई भी उसको हार्म नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कल्चरल रीज़न के चलते कुछ एनिमल्स को कंजर्व करते हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। मंदिरों में आप देखा होगा पैराकिट्स आते हैं, वहाँ भी कम्प्लीटली बैन है मारना। अब हम चिपको मूवमेंट देखते हैं हिमालयाज़ में। वॉज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज़, बट यहाँ पे ऑल्सो शो करता है कि कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन इंडिजिनस स्पीसीज़ कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा क्या है सक्सेसफुल है। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मैथड्स, डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। अभी क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। जैसे कि फार्मर्स सिटीजन्स जो हैं, बीज बचाओ आंदोलन क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने लॉन्च करी है, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। फार्मर्स सिटीजन्स ये कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे थे, तो टहरी एंड नवदनिया, ठीक है। इन्होंने दिखाया एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स का बोला कि हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक करेंगे, पॉसिबली इकोनॉमिकली वाइबल है, ठीक है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज कर गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। कम्युनिटीज़ जो लोकल है उनको रिस्टोरेशन और मैनेजमेंट का ड्यूटी दिया है ताकि डिग्रेडेड फॉरेस्ट को क्या करे, रिस्टोर किया जा सके। प्रोग्राम हैज़ बिन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। यहाँ पे स्टेट ऑफ ओडिशा जिन्हें पास्ट करा था फर्स्ट रिजोल्यूशन जॉइंट फोर्स मैनेजमेंट का। जेएफएम डिपेंड्स करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस, जो अंडरटेक करता है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इस चीज़ को देखता है। In return, members of these communities are entitled to intermediary benefits, like say non-timber हो गए, forest produce share their timber harvested by successful protection. Clear the clear lesson from the dynamics of the both environment and destruction and reconstruction of India, in that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management. तो ज़रूरी है हमें देखना, but there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making. लोकल कम्युनिटीज़ क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनको हमें क्या करना है, सेंटर स्टेज में डिसीजन मेकिंग में इनको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि दे आर अल्टीमेटली डूइंग वेरी गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो कंजर्वेशन, एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ रियली इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी गुड रिजल्ट्स दिया है, राइट। तो डेवलपमेंट बैक टू विद पीपल सेंट्रिक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल रिवॉर्डिंग। तो ट्री एक पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म है ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोवेलेंस एंड मेक्स नो डिमांड्स ऑफ इट्स सस्टेनेंस। एक छोटा सा कोट है जो बड़ा अच्छा सा है। जो पेड़ होती है ना, वो एक बहुत ही अनोखा ऑर्गेनिज्म आप देखोगे, जो बहुत ही मतलब आपको सिर्फ उसमें क्या है, दया दिखेगी, जो कि अनलिमिटेड है, जो दया कंटिन्यूअस है और अनलिमिटेड है, जो बेनोवेलेंस है, ठीक है, बहुत ही उदारवादी है, जो मांगता है उसे दे देती है, वो कोई भी डिमांड नहीं करती खुद को सस्टेन करने के लिए कि मुझे पानी दो, मुझे ये दो, ठीक है, कुछ नहीं बोलती। एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, ठीक है, वहाँ पे जनरसली क्या करती है, वो फैलती है, ठीक है। एक्सटेंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइफ एक्टिविटी में वो कैरी आउट होती है। एफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, जितने भी ऑल बींग्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय इट, जो एक्समैन होता है उसको भी क्या करती है, वो उसको वो शेड देती है, उसको भी जो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो है ना, ये एक महान स्पीच लिखी गई है बाय गौतम बुद्धा 487 BC में। सो एवरीवन, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आप इस चैप्टर को पढ़ना एंड ट्राई टू एम्पथाइज एंड सिंपथाइज दोज वाइल्ड लाइफ एंड द वेजिटेशंस अराउंड यू, ठीक है। ये एक मोरालिटी डेवलप करने के लिए एक चैप्टर था, जिसमें हम एज अ सिटीज़न शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी एटलीस्ट डूइंग समथिंग बेटर फॉर आवर इंडिया।
protecting the endangered species and developing or adopting behavior such kind to you know protect the environment and the animals from being extinct. ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपने इन्जॉय किया एज मच एज आई डिड. सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. सी यू, बाय.